ओके गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नए वीडियो में जिसका नाम है शेयर कैपिटल। सबसे पहले बता दूं ये वीडियो किसके लिए है। ये उनके लिए है जो लोग क्लास 12th कॉमर्स में हैं। सेकंड थिंग, वो एक बार शेयर कैपिटल पढ़ चुके हैं। थर्ड थिंग, दे बिलोंग टू एमपी बोर्ड, वो एमपी बोर्ड से संबंध रखते हैं। और चौथी बात कि उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी, कोरोना की वजह से उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था और अब होने जा रहा है वो 10 जून को। उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था इसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि 3 मेनली होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल चैप्टर, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। में हम क्या देखने जा रहे हैं? थ्योरेटिकल पार्ट। उसमें से थ्योरी क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है आपसे। इस वीडियो में हम केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे शेयर कैपिटल के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके गाइज, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फीचर्स ऑफ कंपनी की विशेषताएं बताइए। हमको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कृत्रिम व्यक्ति होती है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद है क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो हमने देखा था पार्टनरशिप में नहीं होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब इसकी लाइफ कोई फिक्स नहीं होती है और ना ही इस पर कोई असर आता है इसके मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की लाइफ से। सब मर जाएंगे तब भी कंपनी जिंदा रहेगी। कॉमन सील, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कॉमन सील के बिना कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है साइन नहीं कर सकती है। कॉमन सील को बोला जाता है कंपनी का सिग्नेचर। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है। कॉमन सील इज़ सिग्नेचर ऑफ कंपनी। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, का मतलब है इसके शेयर्स यानी अंश आपका कंपनी में जो है उसको आप ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, जो कि किस में पॉसिबल नहीं है? पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, लोगों का समूह होता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। इनको कहते क्या हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल। अगला क्वेश्चन है कंपनियों के प्रकार, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है क्या कि आप क्या समझते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, आप क्या समझते हैं प्राइवेट कंपनी से, आप क्या समझते हैं पब्लिक कंपनी से। इसमें से कोई सा एक पूछा जा सकता है। कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप रीडिंग लगा लेना बुक से, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद दोनों में डिफरेंस जो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं, पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं। ये डिफरेंस हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट, और इनमें जितने भी डिफरेंस यानी जो पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे मिनिमम मेंबर्स, कम से कम कितने लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए? 2 लोग। ज़्यादा पब्लिक कंपनी के लिए कितने होने चाहिए? कम से कम 7 लोग। उसके बाद है मैक्सिमम, कितने? इसमें मैक्सिमम लिमिट है 200। प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 200। हालांकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं देना है। सिंपली आपके लिए आंसर क्या है? 200। इसके बाद इसमें नो लिमिट, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर्स, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक ऑफ़र, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती है, जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं दे बोल सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। नाम ही है उसका पब्लिक कंपनी। नेम क्या है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए हर प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे, और लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए हर पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट यानी सार्वजनिक जमा या निक्षेप हिंदी में बोलते हैं। कौन? प्राइवेट कंपनी वाले कैन नॉट एक्सेप्ट, ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। स्टार्ट ऑफ बिजनेस, ये लोग अपना बिजनेस कब शुरू कर सकते हैं? आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद। लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिजनेस शुरू करने के लिए। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 2 सर्टिफिकेट लगते हैं इसको। उसके बाद है AOA यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपलसरी है बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए हमने एक व्यवस्था बना के रखी है कि अगर आप बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो टेबल F में जो भी बातें लिखी गई हैं वो आप पे बराबर लागू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर।
इक्विटी शेयर के बारे में लिख देंगे हम क्या, इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। इसका मतलब फिर हमें समझना क्या होगा, हमें समझना होगा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखेंगे हम। उसके बाद लिखा है दीज आर द शेयर्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से शेयर का प्रयोग करते हैं कंपनी, किस बात के लिए, वित्त यानी फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए। हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स टू अरेंज द फाइनेंस या टू रेज दी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है दीज शेयर्स कैरी दी मैक्सिमम रिस्क एंड रिवार्ड। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। सबसे ज़्यादा खतरा कौन से शेयर पे होता है, वो होता है इक्विटी शेयर्स वाले को। उसके बाद दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको सामान्य अंश भी या साधारण अंश भी कहा जाता है, साधारण शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। उसके बाद लिखा गया कैपिटल ऑन दीज शेयर्स इज़ रिपेड, यानी वापस की जाती है पूंजी इनकी, कब, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस करने के बाद इनका नंबर लगता है। अगला है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच है प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता या पहला अधिकार, पहला हक रखते हैं। किस मामले में पहला हक होता है इनका, दो मामले में। एक तो डिविडेंड पाने में, यानी साल भर जो धंधा हुआ प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट में सबसे पहला हिस्सा ये लोग लेंगे प्रेफरेंस शेयर्स वाले, उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर्स वालों को। उसके बाद है जब कंपनी बंद होने लगेगी ना, जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, तो सबसे पहले कैपिटल इनकी वापस की जाएगी, उसके बाद वापस करेंगे हम इक्विटी शेयर वालों की कैपिटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मैं इसको। क्या होगा इसमें, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के, यानी पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार का होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, ये क्या होते हैं। राइट टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का बकाया पाने का अधिकार होता है इनको। मतलब पिछली साल अगर डिविडेंड नहीं पाए थे ना, तो अगली साल इनको पिछली साल का भी और इस साल का भी, दोनों सालों का मिला कर डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, इनको जिस साल डिविडेंड नहीं मिला वो गया डूब। अब अगली साल का अगली साल देखा जाएगा, और अगली साल अगर मिलेगा भी तो केवल अगली साल का ही मिलेगा, पिछला बकाया नहीं मिलेगा। उसके बाद है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, जिनको परिवर्तित यानी कन्वर्ट किया जा सकता हो, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल, जिनको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिनको रिडीम किया जाता है, यानी जिनका पैसा वापस किया जाता है, कब, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, या स्पेसिफिक टाइम जिसको बोल सकते हो आप। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उनको बोलते हैं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, और रिडीमेबल को बोलते हैं शोध्य पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद इररिडीमेबल किसको बोलते हैं, जिसको कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं वापस किया जाता पैसा, जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, तभी पैसा वापस किया जाता है इनका। ये हो गए इनके टाइप्स, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग पढ़ना, या फिर चाहो तो छोड़ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर आपसे पूछा जा सकता है। एक्चुअली में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के फीचर्स पूछे जा सकते हैं, एक का पढ़ लेंगे, दूसरे में इसी का उल्टा कर देंगे हम। सबसे पहले लिखा गया है मोस्ट कॉमनली इशूड शेयर्स। सबसे साधारण, सबसे सिंपल तरीका है इक्विटी शेयर इशू कर दो, पैसे की व्यवस्था कर लो। इसके बाद है दीज शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंस, इनको पहला नंबर नहीं मिलता है। उसके बाद है मैक्सिमम रिस्क, सबसे ज़्यादा खतरा होता है। डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि कौन से वाले शेयर पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग, इनको वोट देने का अधिकार होता है। इंपॉर्टेंट आईएमपी कौन सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ, इनका पैसा वापस नहीं किया जाता है, कब तक, जब तक कंपनी चलेगी तब तक इनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर में इसी का उल्टा बना देना, आप बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण समझाइए, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कि इन हाउ मेनी पार्ट्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ क्लासिफाइड, या फिर एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेनली 3 पार्ट, और भी पार्ट इसके होते हैं, लेकिन मेनली हम लिखेंगे 3 पार्ट। एक अथराइज्ड कैपिटल, एक इशूड कैपिटल, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल वो होती है जितना हमने अपने MOA मेमोरेंडम
ऑफ एसोसिएशन में लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अपना, उसको बोलते हैं अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल ही कही जाती है मैक्सिमम कैपिटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि जितना आपने पब्लिक को इशू किया है, ये किसका पार्ट होता है? अथराइज्ड कैपिटल का। कौन बड़ा होता है? अथराइज्ड उससे छोटा, इशूड उससे छोटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया हो। ये 3 पार्ट मेनली होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शेयर्स और स्टॉक का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। इसको आपकी बुक में भी होगा, एक बार रीडिंग लगा लेना कि शेयर किसको कहते हैं और स्टॉक किसको कहते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा डिफरेंस है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। उसके बाद है फोरफीचर ऑफ शेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ या प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर। प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक सेक्रेटरी है, वो लिस्ट बना लेता है उन शेयर होल्डर्स की जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? अंशों का हरण, यानी जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनका शेयर छीन लिया जाएगा। क्या करेगा सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी CS वो लिस्ट बनाएगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक क्या करेंगे? फोरफीचर का ऑर्डर पास करेंगे और नोटिस भेज दिया जाएगा उन सारे शेयर होल्डर्स को कि अपना पैसा जमा करो 14 दिन के अंदर। फिर इसके बाद शेयर होल्डर अगर बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देता है ना, तो फिर से एक बार नोटिस हम देंगे, सेकंड नोटिस भेजते हैं उनको। उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं देते हैं ना, दूसरी वाली नोटिस के बाद भी, तब बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी चलाने वाले संचालक मंडल क्या करते हैं? एक रेजोल्यूशन फॉर फोरफीचर पास कर लेते हैं। उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, पैसा नहीं दिया, उनको बोला जाता है कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सरेंडर करो, यानी वापस कर दो शेयर सर्टिफिकेट। और जिन्होंने ऑलरेडी पैसा दे दिया, ऑलरेडी अमाउंट पेड है ना, उसको फोरफीट यानी कब्जे में ले लिया जाता है। और नेम ऑफ डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर, इनका नाम जो है ना वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से डिलीट मार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जितना पैसा हमने छीन के रखा उसको शेयर फोरफीटेड अकाउंट में रखते हैं, जिसको हम बाद में री इशू के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर बच जाता है तो वही बन जाता है हमारा क्या? कैपिटल रिजर्व, जो आपको पता होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है डिफरेंस, आपकी बुक में दे रखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लोगे बुक से, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द हैं जिनमें से एक का मीनिंग पूछा जाना फिक्स है। इन तीनों में से एक नाम आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब बताओ, कॉल्स इन एरियर का मतलब बताओ, कॉल्स इन एडवांस का मतलब बताओ। मैं बता रहा हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो पैसा होता है ना जितना कम से कम पाना ज़रूरी होता है किसी कंपनी के लिए। किस बात के लिए? शेयर्स को अलॉट करने के लिए। ये कितना होता है? 90% कम से कम मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कम से कम कितना मिलना चाहिए। 90%, तभी शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। ये आप पढ़ लेना, लिख दिया मैंने। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है बकाया याचनाएं या अदत्त याचना या अवशिष्ट याचना। ये क्या होती है? कंपनी ने कॉल किया, पैसा मांगा, नहीं आया, ठीक है, तो कंपनी इसी के आधार पे करती है आगे की प्रक्रिया कि शेयर फोरफीट करना है या क्या करना है। एनीवे, कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कंपनी ने पैसा मांगा, आपने नहीं दिया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि पूर्व दत्त याचना। ये होती है क्या कि कंपनी ने पैसा मांगा, आपने पूरा पैसा इकट्ठा एक ही बार में जमा कर दिया एडवांस में। आपने बोला कि अब जब भी पैसा मांगना होगा ना, हमसे मत मांगना, हम एडवांस में जमा कर देना, उसी में से निकाल के यूज़ कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं कि मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मीनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर, मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। शेयर कैपिटल से रिलेटेड थ्योरी मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है इस एग्ज़ाम के लिए। होती तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ लेना आप। बाकी